हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग आज आपके लिए लेकर आया हूं नया टॉपिक, व्हाट इज द डीएनए, व्हाट इज द यूज ऑफ डीएनए इन द डेली लाइफ। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अनुराग यादव मास्टरमाइंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके करियर को ग्रो करने के लिए बेहतरीन जानकारी देता रहूंगा। दोस्तों, आज का टॉपिक है डीएनए क्या होता है, डीएनए का यूज क्या है हमारी डेली लाइफ में, डीएनए के थ्रू जो केसेस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, जैसे कि रेप केसेस हो गया, कोई कोल्ड स्टोरेज केसेस हो गया, वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं, उस सब की जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, DNA is the molecule that carries genetic information for the development and functioning of the organism. DNA is made up of two linked strands that are bound around together, resemble to the twisted leader, is called as double helix. DNA is made up of four building blocks, is called as adenine, thymine, cytosine, guanine, that is also called as nucleotides. The full form of the DNA is deoxyribose nucleic acid. दोस्तों, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल्स होता है जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। ये डबल हेलिक्स होता है और ये जो है ट्विस्टेड लेडर की तरह होता है। जैसे कि जो सीढ़ियां होती हैं, सीढ़ियों को ट्विस्ट कर दिया जाए उस हिसाब से इनकी जो संरचना होती है ऐसे होती है। जो डीएनए होता है, डीएनए में तीन चीजों से मिलकर बना होता है, एक शुगर, दूसरा फास्फेट, तीसरा बेस। जो शुगर होता है डीऑक्सीराइबोज होता है, जो फास्फेट होता है उसके बाद बेस होता है। बेस में एडेनिन थियामिन से जुड़ा होता है और साइटोसिन गुआसिन से जुड़ा होता है एक केमिकल बॉन्ड के थ्रू, जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जो डीएनए होता है, डीएनए की सबसे पहले खोज जो है फ्रेडरिच माइजर ने की थी 1869 ईस्वी में। उस समय डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड बताया गया था। इन्हें ही डीएनए का फादर कहा जाता है। उसके बाद 1953 ईस्वी में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने खोज करी डबल हेलिक्स का। 1953 में उन्होंने बताया कि जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स होता है। इन तीन लोगों को जो है फादर ऑफ डीएनए कहा जाता है। अब डीएनए जो है हमारी बॉडी में कहां कहां पाया जाता है? ये डीएनए जो है हमारी बॉडी में हर बॉडी पार्ट में पाया जाता है, हर सेल में पाया जाता है। सिर्फ 6 सेल हैं जिनमें हमारा डीएनए नहीं पाया जाता है। पहला है हमारा हेयर सेल में नहीं पाया जाता। दूसरा है नेल में भी नहीं पाया जाता। तीसरा है प्लेटलेट, जो प्लेटलेट होती है उसमें नहीं पाया जाता। चौथा है जो कार्निया सेल होती है, कार्निया सेल में नहीं पाया जाता है। पांचवा है मैच्योर ब्लड सेल में नहीं पाया जाता। इसलिए नहीं पाया जाता क्योंकि उसमें जो है वो न्यूक्लियस को विड्रॉ कर देती है, न्यूक्लियस को छोड़ देती है, न्यूक्लियस में से निकल जाता है। इस चक्कर में जो है मैच्योर ब्लड सेल में नहीं होता है, मैच्योर स्पर्म में नहीं होता है क्योंकि वो भी न्यूक्लियस को छोड़ता है। यानी कि जो सेल के जो 6 पार्ट है हमारी बॉडी में, उन 6 चीजों में ये डीएनए नहीं पाया जाता है। जो डीएनए होता है, डीएनए का जो हमारे डेली लाइफ में यूज क्या है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। पहला यूज है डीएनए प्रोफाइलिंग में। डीएनए प्रोफाइलिंग क्या होता है? इसमें डीएनए के जो मार्कर होता है उसको एनालाइज किया जाता है। दूसरा है डीएनए मैचिंग। जो क्राइम सीन से डीएनए मिला हुआ है, जैसे कि ब्लड हो गया, सेल हो गया या स्किन हो गया, इसको जो है इससे सैंपल लेकर के उसको डीएनए प्रोफाइल से मैच कराया जाता है। तीसरा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है कि जो है जो यूनिक मार्कर होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, उसको जो एनालाइज किया जाता है। चौथा है कि जो फोरेंसिक डीएनए एनालिसिस। फोरेंसिक डीएनए एनालिसिस में क्या होता है? डीएनए का एनालिसिस किया जाता है, जिसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए एनालिसिस, ये तीनों चीजों का यूज करके फोरेंसिक डीएनए एनालिसिस किया जाता है। सस्पेक्ट डीएनए एनालिसिस। सस्पेक्ट डीएनए एनालिसिस में क्या होता है? जो डीएनए प्रोफाइल होता है, जो क्रिमिनल होता है उसके सेल्स को लेकर के उस डीएनए प्रोफाइल के साथ में यूज किया जाता है। पैटर्निटी टेस्टिंग। पैटर्निटी टेस्टिंग में क्या होता है? इसके थ्रू जो है डीएनए के थ्रू बच्चे के पिता का पता लगाया जा सकता है। और डीएनए, ये तो जो बाहर की चीजें हैं, ये बाहर के मतलब फिजिकली जो यूज की जाती हैं उसके बारे में हमने बताया कि डीएनए का क्या यूज है। और डीएनए का जो बॉडी के अंदर यूज है, तो सबसे पहले तो ये यूज करता है इम्यून सिस्टम। डीएनए के जो है इम्यून सिस्टम को में हेल्प करता है, जैसे कि इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है। जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, ये सब चीजों से जो है हमारा बॉडी ग्रस्त हो जाता है, इन चीजों को प्रोटेक्ट करता है हमारा ये डीएनए। दूसरा है सेल डिवीजन में। बॉडी के अंदर की बात बता रहा हूं। सेल डिवीजन, जो बॉडी के अंदर जो सेल डिवीजन होती है उसमें डीएनए जो है हमारा हेल्प करता है। सेल डिवीजन जो है इसी के थ्रू ही होता है। तीसरा है कैंसर ट्रीटमेंट। जो कैंसर हो जाता है बॉडी के अंदर, उसमें कीमोथेरेपी वगैरह में डीएनए का यूज किया जाता है। और जो है कोल्ड सीन इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि बहुत सारे केसेस होते हैं वर्षों पहले हो चुके होते हैं, उसके बाद डीएनए के थ्रू पता लगा सकता है कौन सा क्राइम कब हुआ था
उसके थ्रू जो है नए नए जो पुराने जो क्राइम हुए हैं उस चीज की जानकारी इसके माध्यम से ले सकते हैं। तो जैसा कि आपने को बताया मैंने कि डीएनए के थ्रू जो है इन सारे यूजों को इन सारी चीजों को हम लोग पता लगा जा सकते हैं। जैसे रेप वगैरह हो जाते हैं उसमें जो है 24 घंटे का टाइम लगता है, जिसमें कि जो सस्पेक्ट होता है, जो जिसके साथ वो रेप हुआ होता है, उसको जो है 24 घंटे तक नहलाना नहीं चाहिए, जिससे कि जो है वो उसके बॉडी से सैंपल लिया जा सके। उसके थ्रू जो उस सैंपल को क्या करते हैं, डीएनए टेस्टिंग होती है। डीएनए टेस्टिंग के बाद पता लग जाता है कि हाँ अगर इसने रेप हुआ है उस केस में उसको जो है सजा दी जाती है। तो दोस्तों इस तरह से डीएनए का यूज था, डीएनए का हिस्ट्री था और डीएनए के बारे में हमने बताया। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।